अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज 14th क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कलर स्विचेस और ग्रेडियंट के बारे में और पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के स्विचेस होते हैं। ठीक है, एक होता है कलर का स्विचेस, दूसरा होता है ग्रेडियंट कलर का और थर्ड होता है हमारे पास पैटर्न। 3 स्विचेस। अगर आपके पास यहाँ राइट साइड पे देखेंगे तो ये बार शो हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये टॉप पर ही शो हो रहा है कलर्स। ठीक है, ये हमारे पास कलर्स है और कलर्स गाइडनेस है ये हमारे पास। तो पहले हम कलर्स पे आएंगे। कलर्स में आने के बाद हम यहाँ इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और शो ऑप्शंस करेंगे। ठीक है, शो ऑप्शंस करने के बाद ये हमारे पास कलर्स बार्स में शो हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास एक है स्विचेस। ठीक है, ये हमारे पास स्विचेस है, हम स्विचेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कलर स्विचेस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2-3 टाइप्स है। फर्स्ट मैं एक शेप बना लेता हूँ। एक शेप मैंने बनाया, ठीक है, स्क्वायर का शेप। और उसके बाद ये हमारे पास ये सॉलिड कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे हमारे पास कलर्स हैं। ठीक है, सॉलिड कलर्स हैं। और सॉलिड कलर के बाद हमारे पास है ये ग्रेडियंट कलर स्विचेस। ठीक है, ये ग्रेडियंट कलर है हमारे पास। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है। और इसके बाद कुछ होते हैं पैटर्न स्विचेस, तो ये हमारे पास ये पैटर्न्स है। ठीक है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर में होते हैं। तो आज हम इन तीनों पे क्लास करेंगे। ठीक है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस बॉक्स को डिलीट करने के बाद एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, या कोई भी शेप आप जो बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ से मैंने सॉलिड कलर सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम कलर स्विचेस पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक ये बॉक्स बनाया है और इसका फिल में इसका स्ट्रोक मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी इसका स्ट्रोक नन करके ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से भी इस पर क्लिक करके नीचे आपको नन शो हो रहा होगा, नन पे क्लिक करते हैं, इसका स्ट्रोक ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसकी 1-2 मज़ीद कॉपी बना लेता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके अब डुप्लीकेट बनाऊँगा, कंट्रोल D। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉपीज़ बन गई। अब मैं इन तीनों के कलर्स चेंज कर देता हूँ यहाँ स्विचेस से आके। ठीक है, अच्छा, स्विचेस अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहाँ विंडो में आइए। विंडो में आने के बाद यहाँ पे आपको स्विचेस शो हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास स्विचेस यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ भी स्विचेस हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास सारे स्विचेस हैं, इसमें भी आप सब कलर्स देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 2-3 ऑप्शन है। थर्ड वन हमारे पास है यहाँ पे। यहाँ से हम फिल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से भी कोई भी सेलेक्टेड कलर जो हम चेंज करना चाह रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कलर पहले लेते हैं ब्लू। ठीक है, डार्क नेवी ब्लू। और सेकंड का कलर हम लेते हैं थोड़ा सा लाइट। ठीक है, बल्कि इसको ये नीचे वाले ले लेंगे हम, ये थोड़ा सा लाइट है। और फिर उसके बाद एक और है हमारे पास, इसको मज़ीद लाइट। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। या मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आए। ठीक है, अब ये 3 कलर मैंने 3 बॉक्सेस में तीनों कलर डिफरेंट कर दिए। ठीक है, मैं इस बॉक्स का साइज़ छोटा कर रहा हूँ और इसका साइज़ उससे भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये मैं मैनुअली एक अंदाजे से कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम सबको सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, हम अलाइन करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ भी मेरे पास अलाइन पैनल है। ठीक है, अगर यहाँ आपके पास शो नहीं हो रहा, अगेन आप विंडो में आएंगे और यहाँ अलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह अलाइन का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अलाइन का टैब ओपन होने के बाद हम यहाँ अलाइन टू में आएंगे तो यहाँ है हमारे पास अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड। अगर मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, अब मैं अलाइन करूँगा तो वो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, लेकिन मुझे आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करने तो सिंपली मैं अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अलाइन टू सिलेक्शन पे करूँगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हॉरिजॉन्टल अलाइन पे, अब ये देखिए ये अपनी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से भी मैं कर रहा हूँ वर्टिकल भी अलाइन कर रहा हूँ, ये वर्टिकल भी अलाइन हो चुके हैं। ठीक है,
ये 3 कलर हमारे पास है, ठीक है। मैं स्विचेस का पैनल दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्विचेस हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से एक ग्रुप बनाऊँगा, न्यू कलर ग्रुप। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ हमसे ग्रुप का नाम पूछा जाएगा। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं। हम देते हैं माय कलर्स, ठीक है। माय कलर्स करने के बाद, टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर यहाँ सेलेक्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ फिल में एक कलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास सेलेक्टेड था, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट स्विच, ये पूछेगा डिलीट द स्विच सिलेक्शन, तो आप येस कर देना, तो ये यहाँ से डिलीट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब हम इन कलर्स को, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो ग्रुप बनाया था, ठीक है, इस ग्रुप के ऊपर ये जो हमारे पास फ़ोल्डर शो हो रहा है, इस फोल्डर पे मैं जस्ट सिंपली एक क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास शो हो रहा है न्यू स्विच। न्यू स्विच पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। विंडो में सबसे पहले है हमारे पास स्विच नेम, ठीक है। स्विच नेम, अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये है RGB कलर की कोडिंग, ठीक है। हम कोई भी कलर ओपन करते हैं तो हमारे पास RGB में भी शो होते हैं, CMYK में भी। तो हम यहाँ से इसको रिमूव करके कलर का कोई भी नाम दे सकते हैं, नेवी ब्लू, ठीक है। या अब ये कलर है हमारे पास, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं स्काई ब्लू। इस कलर का नाम है स्काई ब्लू, ठीक है। स्काई ब्लू किया करने के बाद हमारे पास है कलर टाइप। कलर टाइप में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है प्रोसेस कलर और एक है स्पॉट कलर। प्रोसेस कलर नॉर्मली जो CMYK में होते हैं, ये हमारे प्रोसेसिंग कलर होते हैं। ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर किसी दिन डिटेल इसके ऊपर क्लास बनाऊँगा। और इसके बाद फिर है हमारे पास स्पॉट कलर। स्पॉट कलर क्या होता है? स्पॉट कलर एक ख़ास कलर होता है जो कि किसी कलर के साथ मिलके नहीं बनता, वो एक सेपरेट सिंगल कलर होता है, ठीक है। वो ख़ुद ब खुद मतलब अलग से बनता है। उसमें अब जैसे हम प्रोसेस कलर जो होता है हमारे पास CMYK की वैल्यू में, उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती है, सियान, मरजेंडा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। जबकि स्पॉट कलर हमारे पास सिंगल कलर होता है, उसमें किसी की मतलब वो किसी कलर के साथ मिक्स होके वो कलर नहीं बनता। इसलिए हम यहाँ पे स्पॉट कलर के बजाय प्रोसेस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक है हमारे पास यहाँ ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल पे चेक लगा हुआ है, ठीक है। ये क्यों लगा हुआ है ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास है कलर मोड, RGB है, CMYK है, जो आप रखना चाहें। अगर सोशल मीडिया वगैरह के लिहाज से है तो RGB सेलेक्ट कीजिए, अगर प्रिंटिंग मटेरियल है तो उसके लिए CMYK होता है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल RGB सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये हमारे कलर्स की वैल्यूज़ है जो भी होती है हमारी कलर्स। अब मैं वैल्यू यहाँ से चेंज करूँगा तो हमारे पास कलर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं इसको बैक जा रहा हूँ, ठीक है। और इन सबको रिमूव करके मैं सिंपली एक शेप बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, मैंने अब जैसे बताया मुझे कलर यहाँ ऐड करना है, तो सिंपली इस ग्रुप पे मैं मेरे जो कलर्स है इस पर मैं इस फोल्डर पे सिंपली एक बार क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और नीचे हमारे पास उसमें लिखा होगा न्यू स्विच ऐड करने के लिए। तो हमारे पास सेम वही आ गया, माय कलर्स, ठीक है। और प्रोसेस कलर और ग्लोबल पे चेक लगे रहने देना है, वो मैं आगे चल के भी आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे, ठीक है। मैंने जैसे ही ओके किया तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ से एक कलर ऐड हो चुका है, ठीक है। हम मज़ीद कोई कलर ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सेकंड कलर होगा हमारा, यहाँ से हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे माय कलर्स पे और यहाँ से इस पर फिर न्यू स्विच ऐड करेंगे। और अब हमसे पूछा जा रहा है हमारा न्यू कलर, ठीक है। तो अगर हम न्यू कलर सेलेक्ट करना चाहें हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ से, हमें जो भी रखना होगा। और अगर यहाँ से नहीं करना तो हम सिंपली इस बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ से हम अपना कलर रख देते हैं, ठीक है। ये कलर रख दिया हमने। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, न्यू स्विच यहाँ पे क्लिक करूँगा और हमारे पास इस कलर की वैल्यूज़ यहाँ ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। हमारे पास अब ये दूसरा कलर है तो मैं इस कलर का नाम नेवी ब्लू कर देता हूँ, नेवी ब्लू, ठीक है। और प्रोसेस कलर अगेन ग्लोबल पे चेक रहने देना है, ठीक है। और कलर मोड RGB ओके, ठीक है। हमारे पास सेकंड कलर भी ऐड हो चुका है। मज़ीद कोई कलर ऐड करना है तो अगेन यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे कोई भी,
यहाँ से अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ इस स्विचेस से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ क्लिक किया, ये हमारे पास ऑरेंज कलर आ गया। ठीक है, मुझे इसको ऐड करना है तो मैं अगेन यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक करूँगा प्लस के निशान पे, और हमारा पास ये ऑरेंज आ गया। तो हम इसको कर देते हैं ब्राइट ऑरेंज। आप कोई भी कलर का नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट सिंपली हमें याद आने के लिए लिखना पड़ता है कि हमें पता हो ये कलर का नाम ये था। ठीक है, और उसके बाद ओके करेंगे। हमारे पास तीसरा कलर भी ऐड हो चुका है। मज़ीद कोई कलर ऐड करना है तो हम यहाँ से फिर अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे। कोई ग्रीन कलर ले लेते हैं, हमारे पास डार्क ग्रीन है। हम यहाँ दोबारा इस पर इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे वंस, और उसके बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कलर है तो हम इसको कर देंगे डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन। प्रोसेस कलर ग्लोबल पे चेक रहने देना है, RGB मोड ओके। ये हमारे पास 4 कलर ऐड हो गए। अच्छा, हमें ग्रुप बनाने का क्या मकसद है, हमारा मकसद क्या है, हमने ग्रुप क्यों बनाया है। ठीक है, हम चाहें तो हम यहाँ से भी सिंपली कलर कर सकते हैं। तो ग्रुप बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे जो भी सिलेक्टेड कलर होते हैं हम उस पर ईज़िली काम कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी मज़ीद 2 कॉपियाँ बना रहा हूँ। अब इसका साइज़ मैं अगेन थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये वाला, और थर्ड वाले का कलर ऑरेंज। इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे मूव करके एक और कॉपी बना के हम इसको और छोटा कर देते हैं, और इसका कलर हम लास्ट वाला ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन सब को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे आपको बताया था अलाइन करना है, तो यहाँ अलाइन का टैब ओपन करेंगे और यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन करेंगे और फिर वर्टिकल अलाइन करेंगे। ये हमारे पास ये 4 कलर्स शो हो गए हैं। ठीक है, किसी का साइज़ छोटा बड़ा करना हो वो आप मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अब जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो ग्लोबल पे चेक लगाया था वो हमने क्यों लगाया था वो अब समझाने का वक्त है। ठीक है, मैं कुछ और शेप बनाता हूँ। यहाँ ये 4 शेप्स हमने बना लिए। ठीक है, ये 4 शेप्स बनाने के बाद अब मैं अगर इनको भी ऐड करना चाहूँ इसमें तो सिंपली मैं वही करूँगा। यहाँ से पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको लाइट ग्रीन हम कर देते हैं। ठीक है, लाइट ग्रीन कर दिया। ये कुछ थोड़ा सा है, सो हम इसको पिंक की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब ये कलर हमने 4 कलर सेलेक्ट किए हैं। अब मैं अगर इसको यहाँ ऐड करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस, और यहाँ मैं ग्लोबल से चेक हटा देता हूँ। ठीक है, ग्लोबल से चेक हटाने के बाद मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ये कलर यहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज़ हमारे पास ये जो बॉक्स है इसमें 4 कलर है, कोई भी एक कलर मुझे पसंद नहीं आया या मैं वो चेंज करना चाह रहा हूँ, सिंपली मुझे ये ग्रीन कलर थोड़ा चेंज करना है। तो मैं यहाँ जो हमारा बॉक्स था, ठीक है, कलर्स का जो फोल्डर है, इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ उस सेलेक्टेड कलर पे जो हमें चेंज करना है। ठीक है, अगर मुझे डार्क ग्रीन करना है तो मैं डार्क ग्रीन करूँगा, मुझे अगर ऑरेंज करना है मैं ऑरेंज पे डबल क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से जो कलर आपको चेंज करना हो उस पर सिंपली आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये डार्क ग्रीन शो हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम प्रीव्यू ऑन करेंगे, हम यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास यहाँ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तो ये चेंज हो रहा है। मैं पहले इसकी कुछ और कॉपीज़ बना देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एक और कॉपी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मज़ीद एक और कॉपी, इसको और छोटा कर देते हैं और एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 कॉपीज़ बन चुकी हैं। ठीक है, ये 4 कॉपी मुझे किसी, अब ये ग्रीन कलर सब में है, सब में सिमिलर कलर है क्योंकि हमने जो हमारा ग्रुप बनाया था उसमें हमारे पास 4 कलर्स ऐड किए थे। ठीक है, मुझे इसमें ग्रीन कलर चेंज करना है, सिंपली मैं यहाँ से ग्रीन कलर पे डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद प्रीव्यू ऑन करूँगा और अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज करूँगा। ठीक है, देखिए मैं जैसे ही वैल्यू चेंज करूँ तो सब के सब ग्रीन कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कोई एक कलर चेंज नहीं हो रहा, सब कलर चेंज हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैं ओके करूँगा तो हमारे सब कलर चेंज हो गए। मुझे सब कलर्स जाके मैनुअली एक एक
करके चेंज नहीं करना होगा। इस तरीके से हम जितने भी कलर्स होंगे, जितने भी बॉक्सेस होगी, जितने भी हमारी शेप्स होंगी, जहाँ जहाँ वो हमारा सेलेक्टेड कलर होगा वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा सब जगह, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास, ये जो 4 कलर्स थे ये हमने ग्लोबल से चेक हटा दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं अगेन वही करूँगा, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद प्रीव्यू ऑन किया। प्रीव्यू ऑन करने के बाद मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो अब देखिए ये हमारे पास कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास ये कलर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ये कलर हमारे पास सिंपली जस्ट इस बॉक्स में चेंज हो रहा है। आप देखिए हम मैं वैल्यू इसकी चेंज कर रहा हूँ, अब ये ग्रीन पे आ गए, तो अभी देखिए हमारे पास ग्रीन हो गया है। मैं अगर यहाँ से इसको डार्क ग्रीन थोड़ा कर देता हूँ, ये हमारे पास डार्क हो गया, ठीक है। मैं इसको ब्लैक की तरफ ले जाता हूँ, ये हमारे पास ब्लैक हो गया। हमारे पास यहाँ कलर चेंज नहीं हो रहा, मैं ओके कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी चेंज नहीं हुआ। तो बेसिक सी ग्लोबल पे चेक लगाने का हमारा ये मकसद था कि हम उसको बाद में ईज़िली किसी भी टाइम पे उस कलर को हम चेंज कर सकते हैं। हम जहाँ भी जाएँ उसको आराम से चेंज कर सकते हैं, हमें एक एक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सब जगह ईज़िली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। हमारे पास सेकंड ऑप्शन था ग्रेडियंट स्विचेस की मैं बात कर रहा, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट आपने देखा होगा कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई भी सेलेक्टेड ग्रेडियंट बना हुआ हो पहले से तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास विंडोज़ में काफ़ी ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। आप सिंपल विंडो पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ आके स्विचेस लाइब्रेरीज़ में आइए, ठीक है। लाइब्रेरीज़ में जैसे आएंगे यहाँ है ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं अगर कोई ब्राइट कलर हमें चाहिए तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास सारे ब्राइट कलर है। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और मैं इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई और चाहिए, यहाँ से आप नेक्स्ट पर स्विच कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये हमारे पास और स्विचेस आ गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अलग अलग है। अब ये हर अर्टॉन्स है, अर्टॉन्स के बाद है हमारे पास फेड्स है, फेड्स के बाद है हमारे पास फॉलिएज, और फॉलिएज के बाद फिर हमारे पास है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस तरह के काफ़ी डिफरेंट हैं हमारे पास मतलब ग्रेडियंट्स के कलर्स। तो इसलिए मैं ग्रेडियंट्स पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अब हम करते हैं पैटर्न्स, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सबको, ठीक है। अच्छा, पैटर्न्स मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी सिंपल सा हो, आसान सा। अब हमने यहाँ ग्रेडियंट यूज़ किया था तो इसको पहले मैं सॉलिड कलर कर दूँ ताकि ग्रेडियंट बार बार शो ना हो हमारे पास, ठीक है। मैंने एक बॉक्स बनाया और बल्कि एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर का कलर हम कुछ भी रख देते हैं। पहले इसको मैं लॉक कर लेता हूँ Ctrl 2 से, ठीक है। Ctrl 2 करने के बाद अब ये कहीं भी मूव नहीं होगा क्योंकि लॉक हो चुका है। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, इस सर्कल की एक मज़ीद कॉपी, ठीक है। और कॉपी के बाद एक और कॉपी, और इस कॉपी को मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी एक और कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। या बल्कि मैं सबका पहले फिल ऑफ कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। सिंपली इस तरीके से। अब मैं इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ। कॉपी बनाने के बाद एक और कॉपी बनाया, इसको सेंटर में लेके आया और फिर इसको नीचे मैंने मूव किया, और अब इसकी एक कॉपी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप बन गई, सर्कल बन गया, ठीक है। तो मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ पाथफाइंडर में और इनको सबको कंबाइंड यूनाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई है, ठीक है। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास डुप्लीकेट बन गई, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से फिर ज्वाइंट यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक शेप बन गई है। इसमें मैं फिल इसका बल्कि फिल इसका रहने देता हूँ और स्ट्रोक रहने देता हूँ, और फिल इसका मैं भर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक पे भी हम कोई कलर यूज़ कर लेते हैं, कोई भी सिमिलर कलर। हाँ, ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। मैं एक और शेप बना लेता हूँ। ओवल एक बनाया मैंने, ठीक है। ओवल का स्ट्रोक मैंने यहाँ से ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद शिफ्ट प्रेस C, ठीक है।
और सिंपल मैंने यहाँ क्लिक किया और सिलेक्शन रिलीज़ की, मतलब डी सेलेक्ट किया, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया ए से, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर दिया। ठीक है, इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ और इसकी हाइट भी इससे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो शेप्स बन चुकी है। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मैं यहाँ ले रहा हूँ। डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद रेक्टेंगल टूल, रोटेट टूल, जैसे कि मैंने एक क्लास में बताया था आपको, रोटेट टूल की क्लास में आर प्रेस करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। इसकी हम लेंगे 45 डिग्री कॉपी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमें 90 डिग्री भी चाहिए तो हम 90 डिग्री भी बना सकते हैं। मैं 90 डिग्री भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री और कॉपी, ये हमारे पास 4 फ्लावर बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से भी थोड़ा सा दबा देते हैं और यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ रोटेट टूल से फिर इसको रोटेट करूँगा। ठीक है, 45 नहीं, अब हम करेंगे 22.5 और इसकी कॉपी हम लेते हैं इसकी कॉपी 45 डिग्री पे। ठीक है, कॉपी। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक कॉपी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ भी एक कॉपी है। अच्छा, अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कि पीछे कितनी लेयर्स है, तो उसके लिए सिंपल आप कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस कीजिए। कंट्रोल वाई आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आउटलाइन फॉर्मेट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी शेप्स हैं। अब यहाँ हम देखेंगे तो हमें एक शेप नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है यहाँ 2 शेप्स हैं, तो मैं एक को सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर दूँगा। ठीक है, दोबारा प्रीव्यू में आने के लिए कंट्रोल वाई अगेन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से होगा। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर रोटेट टूल एंड ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक किया मैंने। अब 45 डिग्री नहीं, हम अगेन 90 डिग्री लेंगे और कॉपी बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पास एक फ्लावर सा बन चुका है। अब इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसे ग्रुप कर देते हैं। सिंपली इनको सिलेक्शन लेके इनको अलाइन टू सिलेक्शन करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देते हैं। इस फ्लावर को हम मज़ीद छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको फिर सेलेक्ट करके और इस शेप को भी हम सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन पहले इसे हमें अनलॉक करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2। ठीक है, और अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेंटर और वर्टिकल अलाइन कर देंगे। ठीक है, इस फ्लावर की कॉपी हम लेंगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एक कॉपी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके एक एक कॉपी हम नीचे बॉटम पर भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट रख देते हैं। ठीक है, आप जो भी चाहें कलर रख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं वैसे ही एक खाना पूरी, मतलब आपको समझाने के लिए ऐसे कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा यहाँ से। ठीक है, और प्रेस करके भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अगर इसी के ऊपर कॉपी चाहिए तो कंट्रोल C और F। ठीक है, और इसको टॉप पे लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट आया। उसके बाद सबकी सिलेक्शन लेके हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। ये हमारे पास एक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब हम आएंगे स्विचेस वाले पैनल में। ठीक है, और हम यहाँ से इस पैटर्न को मतलब वहाँ से ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, तो यह हमारे पास ये पैटर्न एक आ चुका है। ठीक है, इस पैटर्न को अब हम यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई भी एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक शेप बनाई। इस शेप पे मैं जैसे ही पैटर्न पे अप्लाई करूँगा तो अब ये देखिए हमारे पास पैटर्न इसमें खुद बहुत एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह हमें सेट करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं।
हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब आप देखें यहाँ हमारे पास साइजेस इसके शो हो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ चेक लगा देंगे, हम इसका साइज़ हाइट और वेट के लिहाज से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से एडजस्ट हो गया है, ठीक है। हम यहाँ से अगर इसको करेंगे ब्रेक बाय रो तो ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी टाइल्स अक्सर बनी होती है, टाइल्स पे जो प्रिंट होते हैं वो रिपीटेड प्रिंट होते हैं, तो वो हम पैटर्न ऑप्शंस के थ्रू इसको सेट करते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास वॉलपेपर्स लगे होते हैं, वॉलपेपर्स में भी जो भी आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप ब्रेक बाय रो करेंगे तो ये इस व्यू में आएगा आपके पास, ब्रेक बाय कॉलम करेंगे तो इस व्यू में आपके पास आएगा, ठीक है। और फिर है हेक्स बाय कॉलम, हेक्स बाय कॉलम करेंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है। वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा इसे हम कैसे फिक्स करेंगे। हेक्स बाय रो भी है हमारे पास, तो हम फिलहाल इसको ब्रेक बाय रो रखेंगे, ठीक है। ब्रेक बाय रो रखेंगे और यहाँ से साइज़ इसका थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 2.5 है तो हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। ये 2 भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो हम इसको 1 कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। 1 भी एडजस्ट नहीं है तो हम वैल्यूज़ इसकी चेंज करके इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये सब आप मतलब आपका काम कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ आपको ये डन नज़र आ रहा होगा, आप इस डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है हमारे साइज़ पर, ठीक है, जो हमारा साइज़ था उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, हेक्स का मैंने आपको कहा था तो उसके लिए भी हो सकता है, वो हम करेंगे एक यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेंगे और एक पॉलीगॉन सिंपली बना लेंगे, ठीक है। इसका पैटर्न यहाँ से ऑफ करके इसका फिल कर देंगे फ़िलहाल, और इसकी हम कॉपी बनाएंगे, उसको छोटा कर देंगे, इसका कलर दोबारा हम चेंज कर देंगे, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, इसका कलर हम अगेन चेंज कर देंगे और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे और फाइनली हम इसका कलर मज़ीद चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बन चुका है। मैं इस पे भी राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप करने के बाद इसको भी मैं ड्रैग करके पैटर्न के पैनल में ले आया, ठीक है। अब हम इसे भी टॉप पे रख लेते हैं और इसके बाद अब हम मज़ीद एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। एक शेप ली, शेप लेने के बाद अच्छा जब भी आप शेप लें तो शेप का फिल ऑफ रखिएगा। अगर आप इसका फिल ऑन रखेंगे और इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये देखें हमारे पास अभी फिल है। अगर मैं इसको स्ट्रोक को ऊपर ले आऊँ और अब मैं इसको अप्लाई करूँ तो अब ये देखें ये इसके स्ट्रोक्स में अप्लाई होगा ये टेक्सचर। मैं दूसरा वाले भी अप्लाई कर दूँ तो इसके स्ट्रोक में अप्लाई होगा। तो इसके लिए हमेशा यहाँ फिल को नीचे रखना है और स्ट्रोक को फिल को ऊपर रखना है और स्ट्रोक को नीचे रखना है, ठीक है। तो इसका फिल या तो फिल इसको ऑफ कर दीजिए, सिंपली, बहुत ईजी है, ठीक है। हमने इसका स्ट्रोक ऑफ कर दिया और फिल इसका ऑन रखा है, ठीक है। फिल है हमारे पास। अब हम इस पे पैटर्न को अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये पैटर्न अप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़, आपको सेंटर में वाइट स्पेस ये नज़र आ रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, कुछ बुरा सा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगेन इस पैटर्न पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास पैटर्न ऑप्शन ओपन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है हेक्स बाय कॉलम, हेक्स बाय रो, ठीक है। लास्ट हमने किया था ब्रेक बाय रो, ब्रेक बाय कॉलम। अब हम करेंगे हेक्स बाय कॉलम। हेक्स बाय कॉलम जैसे ही करेंगे ये देखिए बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। हेक्स बाय रो करेंगे हम तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमने ये कॉलम के अकॉर्डिंग बनाया था तो इसलिए ये रो में एडजस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न बना सकते हैं और हम यहाँ से इसको डन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये 2 पैटर्न्स बन चुके हैं। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप यूट्यूब के चैनल पे जब भी आते हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक के लिंक्स वगैरह मिलेंगे। फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।